छठवें अंश से जन्म लिए हुई छठी मैया 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध माता है। जब बाबा ये किस तारीख को पड़ रहा है जो है कि छठ का पूजा? 5 तारीख को खाए नहाए, 6 को छोटी छठ, 7 को बड़ी छठ और 8 को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान का अर्घ्य देना है और इसी प्रकार का ये विधान है। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं आपका वीरेंद्र रावत। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि किस तारीख को छठ महापर्व जो है कि पड़ रहा है। यूपी बिहार का महापर्व छठ पूजा जो है बड़ी धूमधाम से, बड़ी हर्षोल्लास के साथ जो है कि मनाया जाता है। क्योंकि विदेशों में भी इस पर्व का जो है कि प्रचलन चल चुका है। जहाँ भी अपने यूपी बिहार के लोग पाए जाते हैं वहाँ ये छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आचार्य आदित्य शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि किस तारीख को छठ पूजा पड़ रहा है और किस तारीख को जो है कि क्या है, ये मैं बाबा से जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले स्वागत है बाबा हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ऐसी सुंदर भावना और अच्छी धारणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको ये चैनल और आपको बहुत बहुत बधाई। इस निश्चय ही आप सब बधाई के पात्र हैं कि ऐसी भावना को जन जन के पास पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सूर्य षष्ठी व्रत हम सब सनातनियों के लिए, सबसे यूपी बिहार के लिए सबसे अच्छा और प्रसिद्ध व्रत है, जिसे हम महापर्व के नाम से जानते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत भगवान शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक भगवान की पत्नी का नाम षष्ठी था। उनकी पत्नी का नाम षष्ठी है और यह सूर्य षष्ठी व्रत जो है, जिसको हम सब छठी व्रत के नाम से जानते हैं, डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत जो है पुत्र और पति के दीर्घायु के लिए की जाती है। पुत्र और पति के दीर्घायु लंबी उम्र के लिए की जाती है। भगवान सूर्य भगवान की बहन है। सूर्य षष्ठी व्रत जो मनाया जाता है यह सूर्य भगवान की बहन है और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री भी सूर्य षष्ठी जो है षष्ठी माता है, मानस पुत्री। प्राकृतिक से छठवें अंश से जन्म लिए हुई छठी मैया 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध माता हैं और इनकी कृपा से जो इनकी व्रत अच्छे तरीके से करते हैं या फिर पूरा औपचारिक रूप से करते हैं, उनको विशेष तरीके से संतान की प्राप्ति होती है। तो सूर्य षष्ठी व्रत की यही विशेष महिमा है। सूर्य षष्ठी व्रत हम सब यूपी बिहार वालों के लिए महापर्व है और यह पर्व हम सब बहुत ही अच्छे धारणा के साथ, अच्छे भावना के साथ और विधि पूर्वक इसको हम सब मनाते हैं। यह व्रत जो है कार्तिक मास के षष्ठी के यानी शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत औपचारिक रूप से 3 दिनों तक चलता है। इस व्रत का विशेष महत्व संतान की प्राप्ति और पति की दीर्घायु के लिए की जाती है। इस व्रत की विशेष महत्वता ये है कि अगर जो यह व्रत पूर्ण रूप से की जाए तो निश्चय ही हम सबके घर में यश कीर्ति वैभव की वृद्धि होती है। यह व्रत जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से प्रारंभ होकर के सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन तक चलता है। इसमें प्रथम दिन जो है खाए नहाए, जैसे हम सभी यूपी बिहार वाले एक दिन पहले सात्विक हो जाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। यानी जो कल जो है 5 तारीख को सूर्य षष्ठी व्रत का पहला दिन जो कल प्रारंभ होगा, इस दिन हम लोग सात्विक भोजन करके और गीत इत्यादि का छठी मैया का भजन कीर्तन करते हैं। छठवें दिन दिन भर निर्जला व्रत रह करके शाम को हम सब गुड़ से बना हुआ खीर और रोटी खाते हैं। जो व्रत करती हैं, जो औरतें होती हैं वो व्रत करती हैं और शाम को गुड़ से बना खीर और रोटी खाती हैं। अगले दिन दिन भर निर्जला व्रत रह करके और उसके अगले दिन जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद और उसके बाद भोजन करती हैं, जिसकी बहुत कठिन यह व्रत जो है बहुत कठिन व्रत है। इसी षष्ठी मैया के साथ साथ भगवान सूर्य और उनकी 2 पत्नियों का भी पूजन इस पूजन में किया जाता है और छठी मैया के पर्व का विशेष महत्व है और इस पर्व को करने मात्र से जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धियां प्राप्त होती है, ऐसा पुराणों में माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक के 6वें अंश से जन्म ली हुई छठी मैया 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध माता हैं और भगवान कार्तिक की पत्नी हैं और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। इसके साथ साथ उनकी कृपा, जैसे हम सबके घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसके 6वें दिन, जन्म लेने के 6वें दिन छठियार मनाते हैं। इसी छठवें दिन यानी 6वें दिन माता षष्ठी मैया के पूजन की जाती है छठियार के स्वरूप में और बच्चों का छठियार मनाया जाता है। तो इसलिए विशेष कृपा है छठी मैया के पूजन करने से संतान की सुख प्राप्त होती है। कि 5 को खाए नहाए, जैसे हम लोग 5 तारीख को जो व्रत रखती हैं माताएं, वो इसमें विशेषतः कि लौकी का सब्जी का विशेष महत्व होता है। ये 5 तारीख को लौकी का सब्जी इत्यादि भोजन करती हैं, शुद्ध सात्विक भोजन। 6 तारीख को दिन भर निर्जला व्रत रहेंगी। संध्या काल में गुड़ से बना हुआ
खीर और रोटी का भोग लगाती हैं और 7वें दिन निर्जला व्रत रह करके 8वें दिन उसका सूर्य भगवान का अर्घ्य करेंगे और छठी मैया का आशीर्वाद बना तो निश्चय उन सबकी कृपा, उनकी कृपा से हमारे घर में वृद्धि होती है। 5 को खाए ना है, 6 को हम लोग को व्रत रहना है। 6 को छोटी व्रत को घाट पे नहीं जाया जाता है। 7 को हम लोग शाम को जाएंगे और 8 को प्रातः जाएंगे। प्रातः अर्घ 8 को है। 6 को अपने घर पे ही रह करके निर्जला व्रत रह करके छठी मैया का पूजन घर से ही किया जाता है और संध्या काल में आपसे बताया गया कि गुड़ का जो बना है खीर और रोटी का भोग लगाती हैं। और 7 तारीख को, 7 को हम लोग शाम को यानी ढलते सूरज का 7 को शाम को पूजन है और प्रातः 8 को अगले दिन 8 तारीख को दिन शुक्रवार के दिन 8 को सूर्य भगवान का अर्घ होगा और सूर्य भगवान के साथ साथ षष्ठी मैया का पूजन होगा और उसी दिन व्रत समाप्त होगा। ये यानी कि ये पूरा 3 दिन का लगातार जो है कि ये व्रत रहता है। जी, ये बहुत कठिन, हम सब यूपी बिहार वालों के लिए ये बहुत कठिन व्रत माना गया है क्योंकि इसमें 3 दिन पूर्ण रूप से सात्विक, औपचारिक रूप से, पौराणिक रूप से एकदम सात्विक रहना पड़ता है और विधि पूर्वक इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ति होती है। तो 5 को खाए नहाए, 6 को छोटी छठ, 7 को बड़ी छठ और 8 को अर्घा, यानी 6 को अपने घर रहना है, 7 को शाम को घाट पर जाना है, 8 को पुनः घाट पर सवेरे जाके अर्घ दे करके माता का पूजन करके